प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आज आपसे चर्चा करना चाहूँगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बारे में। यानी अब ऐसा लग रहा है आरएसएस और बीजेपी की फिर से टसल शुरू हो जाएगी। फिर से रिश्ते तो इनके वैसे ही ख़राब चल रहे हैं, बहुत ख़राब चल रहे हैं पहले से, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे क्या राज है? क्या इससे दोबारा से रिश्ते और ख़तरनाक होंगे, इनके और ख़राब होंगे? आप देखिए, आरएसएस बहुत खिलाफ है इस बात के कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बार बार टाला जा रहा है। 2 साल से ज़्यादा हो गया टालते हुए। 2023 जनवरी तक वर्तमान जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, इनका कार्यकाल था। फिर इन्होंने बहाना बनाया कि चुनाव में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए दूसरा नया वाला उतनी शायद काम ना कर पाए। ऐसे करते करते अब प्रधानमंत्री महोदय का 30 मार्च को दौरा था आरएसएस मुख्यालय का, और ये दौरा अगर सही मायने में देखा जाए तो केवल इनके अपनी प्रधानमंत्री के पद को बरकरार रखने के मकसद से था। आपको मालूम है, इन्होंने एक नियम बनाया था कि 75 साल के बाद वो मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, और वो नियम केवल अपने जो इनके सीनियर थे उनको साइड लगाने के लिए किया था ये। लेकिन अब वो खुद उसमें जाने का इनका वक्त आ गया है, तो ये कोशिश करते फिर रहे हैं। अब ये इसके पीछे एक बड़ी जो कारण माना जा रहा है वो ये है, हालांकि अपने आप को बार बार कहते हैं 10 करोड़ हमारे सदस्य हैं और 10 करोड़ की पार्टी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। ये लोकसभा में भी सवाल उठा था। यानी अखिलेश यादव ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सवाल किया था कि ये अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की बताते हैं, लेकिन एक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। और वहाँ पर गृह मंत्री ने कहा था कि हमारे यहाँ परिवारों से अध्यक्ष नहीं आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में से सिलेक्शन होता है और इसलिए टाइम लगता है। हालांकि इसका जवाब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को देना चाहिए था, लेकिन वो जवाब इसका आगे नहीं दे पाई। इसके लिए कहना चाहिए था कि एक सबसे बड़ी पार्टी है तो आपके अंदर काम भी तो सबसे अच्छा होना चाहिए, दिखना चाहिए। सबसे बड़ी पार्टी का ये क्यों है कि चुनाव टालते जा रहे हैं? आप पहले से प्रक्रिया शुरू करिए। टाइम लगता है तो 1 साल पहले प्रक्रिया शुरू कर दो, 2 साल पहले कर दो। कार्यकाल ख़त्म होने के बाद क्यों शुरू करते हैं? ये उसका जवाब होना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने जवाब उनसे नहीं मांगा। खैर, अब ये समझा जा रहा है कि आरएसएस जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं वो बीजेपी को पसंद नहीं है, और पसंद ना आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इनकी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना तो प्रधानमंत्री महोदय की कुर्सी एकदम से खतरे में आ जाएगी, क्योंकि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो 75 के बाद इनको रहने नहीं देगा पद पर हर हालत में। इसलिए ये एक डमी अध्यक्ष चाहते हैं, जैसे जेपी नड्डा रहे हैं, कि प्रधानमंत्री जो कहें वो उनकी आज्ञा का पालन करता रहे, और ऐसा अध्यक्ष आरएसएस बिल्कुल बनने नहीं देना चाह रहा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये चुनाव प्रधानमंत्री महोदय की 75 साल होने तक हो पाएंगे, ऐसी उम्मीद मुझे कम लग रही है। क्योंकि ये चाहते हैं, एक बार वो 75 का आंकड़ा पार हो गया, इनकी उम्र 75 को पार कर गई, और तब तक ये पद पर बरकरार रहे तो आगे शायद फिर कोई ना कोई बहाना बना के या इसको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो मुझे फ़िलहाल उम्मीद कम लग रही है कि 75 साल जब तक इनके पूरे होंगे तब तक शायद ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं करेंगे, क्योंकि वर्तमान अध्यक्ष को जो प्रधानमंत्री महोदय कहेंगे वही पत्थर की लकीर है, वो उनको मानना ही मानना है, वो मना कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो भी मेहरबानी के अध्यक्ष हैं। तो ये एक दोबारा से इनके बीच में टसल होने की फिर उम्मीद है, क्योंकि आरएसएस खुल के कह रहे हैं, मोहन भागवत साहब जो उनकी मुखिया हैं, बार बार कह रहे हैं कि कोई भी अपने आप को ये ना समझे कि हम ही बहुत बड़े हैं, हर काम प्रक्रिया से होना चाहिए। तो कहने का मतलब है, ये अब मई का महीना उन्होंने फाइनल किया था, ये कहा था कि मई के अंदर बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन अब फिर उसको टाल दिया गया है। फिर टाल दिया गया है। अब कब मिलेगा कोई मतलब कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जब तक प्रधानमंत्री महोदय 75 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक शायद वो अध्यक्ष का चुनाव नहीं होने देंगे, ऐसी उनकी मंशा है, ताकि एक बार वो जो बाउंड्री लाइन है वो अगर पार हो जाए तो फिर शायद दूसरा अध्यक्ष भी हो सकता है कोई एक्शन ना ले इनके खिलाफ, ऐसी इनकी सोच है। बाकी देखते हैं भी भविष्य में क्या है, भविष्य के गर्भ में क्या है। क्या आरएसएस इसके लिए रिटेलिएट करेंगे, वापस कुछ कहेंगे, इनको आदेश देंगे, या क्या इतनी हिम्मत आरएसएस दिखाएगा कि वो अपनी मर्जी से किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का सिलेक्शन करके उसको घोषणा कर दें कि ये हमने
बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन दिया है। हो सकता है इस टाइप की भी आ सकती है, क्योंकि आरएसएस के सामने नतमस्तक तो है ये, और आरएसएस उस बात से बहुत बुरी तरह से आहत है जो जेपी नड्डा ने कहा था 2024 के लोकसभा चुनाव के टाइम कि अब हम बहुत बड़े हो चुके हैं, अब हमें आरएसएस की मदद की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में सक्षम है। इस किस्म की बातें आरएसएस को बहुत तकलीफ़ दे गई है, और वही वजह है कि अब बीजेपी की पसंद का या प्रधानमंत्री की या गृह मंत्री की पसंद का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। बाकी देखते हैं अब ये जो इन्होंने फिर से चुनाव को टाला है, इसके बारे में क्या रिएक्शन आरएसएस की तरफ से आता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।